Hello, my dear students. Welcome again. We will continue our lesson 14th, standard 4th. This is part 2. Okay. Page number. So open the page number 115. अब यहाँ पे आप भी अपनी बुक्स ओपन रखिएगा। अब यहाँ पे हम पार्ट 2 में देखेंगे ग्रोइंग प्लांट्स। ग्रोइंग प्लांट्स में देख रहे हैं यहाँ पर क्या बता रहे हैं। आई एम हैप्पी टू सी द प्लांट्स ग्रोइंग, दे आर टेल इनफ टू रीच माई नी, द लीव हैव स्टैंड टर्निंग येलो एंड ड्राइंग अप, दिस मीन्स दैट द ऑनियन आर रेडी टू बी टेकिंग आउट। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हर रोज़ पौधों को बढ़ता देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। अब तो ये पौधे खूब बड़े हो गए हैं, मेरे घुटनों तक ऊंचे ऊंचे पत्ते भी पीले होकर सूख गए हैं। अब प्याज निकालने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब शायद मैं कुछ दिन स्कूल नहीं जा सकूँगा। तो वो स्कूल नहीं जा सकेगा क्योंकि उसको उसके पापा के साथ उसको हेल्प करनी है। ओके, फिर यहाँ पे है डू यू नो वाई। Everyone at the home will have to work to take the onions out. It is the importance that he should be done at the right time. If you are late, the onion will root in the ground itself and all our hard work will be wasted. अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि अब प्याज के तैयार पौधों को निकालना है। प्याज की फसल में यह काम सबसे अधिक ज़रूरी है। अप्पा, अम्मा, काका, छोटी माँ और मैं सभी जुटकर यह काम करेंगे। समय से प्याज नहीं निकले तो सारे प्याज ज़मीन के नीचे सड़ जाएंगे, फिर तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। ओके, फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है बसवा हेल्प हिज फादर इन द फील्ड, डू यू हेल्प द एल्डर्स इन योर फैमिली इन देयर वर्क, व्हाट डू यू हेल्प विथ। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप भी बसवा की तरह किसी काम में अपने घर के बड़ों की मदद करते हो, अगर करते हो तो किस काम में। ओके, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे। नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन है डू यू इंजॉय डूइंग दैट वर्क, वह काम करना तुम्हें कैसा लगता है। अगर वो आप काम करते हैं तो आपको वो काम कैसा लगता है। ओके, अब यहाँ पे है द ऑनियन क्रॉप, मतलब प्याज की फसल। अभी यहाँ पे प्याज की फसल की बात करेंगे। पहले आप ये पिक्चर देख लीजिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ लेडीज यहाँ पर बैठी हैं। यहाँ पर भी देखिए प्याज है और यहाँ पर ये प्याज को साफ कर रही हैं और यहाँ पे प्याज वो भर के अंदर रख रहे हैं। ओके, तब यहाँ पे देखते हैं everyone at the home is happy this time. The onions are big and healthy. Amma and auntie use to cut the dry leaves from the top of the onions. That is the shape and you have to be carefully not to cut your fingers. Appa and uncle fill the sack with the onion. Appa will take them in a truck to sell in the big market. अब यहाँ बताया जा रहा है कि अरे वाह, इस बार तो बहुत मोटे मोटे प्याज निकले हैं, घर में सभी बहुत खुश हैं। अम्मा और छोटी माँ ने इंगली की मदद से प्याज को पौधों से अलग कर लिया है। हाथों को इंगली पर ध्यान से चलाना होता है, नहीं तो हाथ कटने का डर रहता है। ओके, अप्पा और काका ने मिलकर प्याज को बड़े बड़े बोरियों में भरकर बांध दिया है। आप देख रहे हैं पिक्चर में, तो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्याज को बड़ी बड़ी बोरियों में बांध कर रख दिया गया है। अब अप्पा इन्हें मंडी में बेचने के लिए ट्रक में लेकर जाएंगे। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज बसवा नॉट अनेबल टू अटेंड स्कूल फ्रॉम सम डेज। बसवा कुछ दिन तक स्कूल क्यों नहीं जा सका, वो कुछ दिन तक स्कूल क्यों नहीं जा सका ये बताना है। क्या तुम्हारे घर के आसपास कोई खेत है, वहाँ क्या क्या उगाया जाता है। अभी आपसे देखिए पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में आर देयर एनी फील्ड्स नियर योर हाउस, व्हाट इज ग्रो देयर। मतलब क्या तुम्हारे घर के आसपास कोई खेत है, वहाँ पे क्या क्या उगाया जाता है, ये आपको बताना है। ओके, अगर आप सिटी में रहते होंगे तो आपको खेत नहीं दिखेगी, पर अगर आप जब अपने गांव जाएंगे तो वहाँ की आपको खेत दिखाई देगी।
तो वहाँ पे आप देखकर बता सकते हैं। ओके, यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे। नेक्स्ट पेज में देखेंगे, यहाँ भी क्वेश्चन है यहाँ पे, Baswa Appa take the onions to the market in a truck. Think how would fruits and vegetable be taken to another place if there were no proper roads. अब बसवा के अप्पा मंडी में प्याज बेचने के लिए ट्रक में जाते हैं। सोचो जिन जगहों पर पक्की सड़क नहीं होती है वहाँ पे फल सब्जियों को कैसे ले जाया जाता होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, what kinds of vehicle are used to carry fruits and vegetable? Draw a picture of one of these vehicle in your notebook. अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कौन कौन सी गाड़ियों में फल और सब्जियाँ ले जाई जाती हैं। किसी एक गाड़ी का चित्र आपको अपने नोटबुक में बनानी है। ओके, तो कौन कौन सी गाड़ियों में फल और सब्जियाँ लेके जाई जाती है। तो आपने तो ये देखा ही होगा रोड पर कभी ना कभी। तो किसी एक गाड़ी का आपको क्या करना है, पिक्चर अपने नोटबुक में बनानी है। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट है फाइंड आउट एंड राइट। यहाँ पे गिवन है द पिक्चर ऑफ सम इम्प्लीमेंट यूज्ड बाय बसवा फैमिली। राइट द नेम्स ऑफ द, ऑल्सो राइट द दीज आर द कोल्ड इन योर एरिया, व्हाट वर्क आर दे यूज्ड फॉर। यहाँ कुछ ऐसे औजारों के पिक्चर बने हुए हैं, अभी हम देखेंगे, जिनके नाम इस लेसन में आए हैं। इनके नाम आपको लिखना है, यह भी लिखना है कि आपके इलाके में इन्हें क्या कहते हैं। ओके, ये किस काम आते हैं, तभी हम पिक्चर देखेंगे। आप यहाँ पे एक पिक्चर देख रहे हैं। अब इस तरह की चीज़ अगर आप देखेंगे तो उसको क्या करना है, नेम इन दिस चैप्टर, नाम इस चैप्टर में उसको क्या कहते हैं वो लिखना है। तो ये कुंती हो सकता है। ओके, फिर आपके इलाके में नेम इन योर एरिया, आपके इलाके में इसको क्या कहते होंगे, शायद कुदाल भी कहते हैं। ओके, अब वर्क, इसका काम क्या है, तो मिट्टी को जो हम साफ करते हैं। ओके, फिर यहाँ पर नेक्स्ट है नेम इन द चैप्टर। फिर ये सेकंड पिक्चर जो आप देख रहे हैं इसके बारे में, इसको अगर आपने कभी देखा है तो इसको क्या कहते हैं वो आपको यहाँ पे लिखनी है। ये भी कुंती है। फिर आपके इलाके में इसका क्या, इसको क्या कहते हैं, आपके इलाके में इसको क्या कहते हैं वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ओके, फिर इसका वर्क, इस तरह से आपको पिक्चर देखना है और उसकी नाम क्या है चैप्टर में, और आपके घर के साइड उसको क्या कहते हैं उस तरह से लिखना है, और इसका क्या काम है। ओके, और एक नीचे बॉक्स है, अब ये वाली आपने शायद देखा होगा कभी, इसको क्या कहते हैं अब इसके बारे में आपको बताना है। नेम इन द चैप्टर, नेम इन योर एरिया, आपके इलाके में इसको क्या कहते हैं और इस बुक में क्या कहा गया है वो दोनों लिखना है। एक मिनट, यहाँ पे गलती होगी थोड़ी। ओके, यहाँ नेक्स्ट हो जाएगा स्केल, और यहाँ पे इसका काम, इसका वर्क क्या है, तो कटिंग द वेजिटेबल। ओके, इसका क्या काम होता है, जो आप ये पिक्चर देख रहे हैं इसकी काम इसका रहता है सब्जियों को काटना। ओके, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे। अब इस चैप्टर में आप नेक्स्ट पेज में भी आप देख रहे हैं बहुत सारी पिक्चर है। तो यहाँ पे क्या है, मेनी स्टेप आर द नीडेड टू ग्रो क्रॉप, लुक एट द पिक्चर एंड मार्क देन इन द करेक्ट ऑर्डर। अब यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि फसल उगाने के लिए कई तरह के काम करने होते हैं, इन पिक्चरों को देखो और उन पर सही क्रम में आपको नाम लिखनी है। ओके,
तो यहाँ पे सारे पिक्चर्स देख देख के आपको यहाँ पे क्या करनी है, नाम लिखनी है। तो यहाँ पे आपको 1 बाय 1 सारा पिक्चर देखना है और आपको देखना है कि इस पूरे पिक्चर में सबसे पहले क्या होता है। अगर हम खेत में फसल लगाने जा रहे हैं तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, तो फर्स्ट नंबर में आ जाएगा ये वाला पिक्चर। ओके, ये क्या कर रहा है, खेत को उसकी खुदाई कर रहा है। ओके, फिर सेकंड में यहाँ पर वो देखिए बीज डाल रहा है, ये सेकंड ये पिक्चर हो सकता है। सीड को लगाया जा रहा है यहाँ पे। ओके, फिर उसके बाद थर्ड थर्ड हो सकता है ये वाले पौधे निकल आए हैं यहाँ पर। रिमूविंग वीड्स। ओके, फिर फोर्थ नंबर पे ये वाला पिक्चर आ सकता है। फोर्थ नंबर पे क्रॉप। ओके, फिर लास्ट 5 नंबर पे ये फर्स्ट वाला दिख रहा है आप यहाँ पे ओनियन दिखाई दे रही है, तो ये आ जाएगा 5 नंबर पे। रिमूविंग द ओनियन ऑफ करेक्ट टाइम। जब ऑनियन हो जाता है तो क्या करते हैं, उसको सही टाइम पर हटाते हैं। बस एक लास्ट पिक्चर बच रहा है, तो यहाँ क्या होगा, ये वाला आ जाएगा 6 नंबर पे। ये आ जाएगी 6 नंबर पे, फिलिंग ओनियंस इन सीड। ओके, तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया इस तरह से नंबर। आपको सारे पिक्चर देखकर आपको क्या करना है, आपको ध्यान से सारा पिक्चर देखना है और देखना है कि फर्स्ट पिक्चर कहाँ पे है, सेकंड पिक्चर पहला कौन सा खेत में पहले क्या होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद किस तरह से क्या पौधे में ग्रो होता है, वो आपको बताना है। ओके, अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, find out about a crop that is grow in your area. Also find out the step that are part of this work. Draw them in your notebook. अब यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि आपके इलाके में उगाई जाने वाली किसी फसल के बारे में पता करना है, वह कैसे उगाई जाती है। आपको नोटबुक में उसकी पिक्चर बनानी है। यहाँ पे देखिए आपको 2 पिक्चर बनानी है आज। आपके इलाके में उगाई जाने वाली किसी भी अगर कोई भी चीज़ उगाई जाती है तो आपको उसके बारे में पता करना है, वह कैसे उगाई जाती है। आपको उस तरह से फिर अपने नोटबुक में एक पिक्चर बनानी है। ओके, यहाँ पर हमारा चैप्टर 14 समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट डे सोल्यूशन वीडियो में मिलेंगे, जो भी बुक्स की क्वेश्चन आंसर थी उस सोल्यूशन वीडियो में हम मिलेंगे। ओके, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।